मेरा स्वयं का ब्लड शुगर सर 376 हो गया था। बिना किसी दवा का सर हमने मधु संयम रस और गामा ओरिजिनल का सेवन किया सर। इतना शानदार रिजल्ट है सर कि अब क्या बताऊं, मतलब 110 और बहुत कुछ खा लेता हूं ऑफिस में रह करके भी, तो भी 140 से ज्यादा नहीं जाता सर। और मेरे बड़े भैया का इसी तरह 450 शुगर था सर। और उनकी बीपी की दवा लगभग 4 से 8 साल से चल रही थी सर। हमने मधु संयम और गामा ओरिजिनल का सेवन कराया सर, आज बिल्कुल फिट है सर। और मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ मधु संयम और गामा ओरिजिनल को कि हम सबके परिवार में आया है और सब लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं सर। थैंक यू सर। ओवर टू लखन सर। नहीं, आपने बात तो बहुत बढ़िया बोली, रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। और यस इतने सर। रिजल्ट होने के बाद तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आपने एक बात जो बोली वो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि ऑफिस में बहुत कुछ खा लेता हूँ। भले सर आपको उससे कुछ नहीं होता हो, लेकिन आपको नहीं खाना है। हम सेहत के सितारे हैं। हमारा जीवन लाखों लोगों को प्रभावित करता है। आपको ऑफिस में कुछ भी खाते हुए कोई देखता है तो हम कैसे कह पाएंगे कि हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम करते हैं। या यस सर। अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। सभी साथियों, ध्यान से सुनिए। सर हम आदर्श है, हमारे पीछे पूरी दुनिया टिकी हुई है, ये मानिए आप। हमको तो बहुत ज्यादा अच्छे डिसिप्लिन में रहना है। हर चीज हमारी, जीवन की हर चीज फॉलो करने लायक होना चाहिए। हम मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट भी फॉलो करने लायक होनी चाहिए। सर। हम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, जीते उठते बैठते बात करते, हर चीज हमारी आदर्श होनी चाहिए। हम सेहत के सितारे हैं। तो यहाँ मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद बिल्कुल संयमित खाएं। बीमारी आपने ठीक है, उससे आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण हुआ, क्या और बुलानी बाकी है कुछ? क्या और कुछ चाहिए आपको? ऐसा नहीं करना। तो साथियों, रिजल्ट तो बहुत है ना, रिजल्ट पे अपन बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। मतलब टाइम खराब नहीं, मतलब पर टाइम नहीं देंगे। अ, पर इतने रिजल्ट होने के बाद हमें करना क्या चाहिए, ये किसी साथी ने सोचा क्या? फिर से मैं हिंट दूं। इतने रिजल्ट होने के बाद हमारे विचारों में क्या आना चाहिए, ये? हाँ, अब बताइए कोई साथी। आइए, दामाद से जी आइए। धन्यवाद सर। इतने रिजल्ट आने के बाद सर हमें पूरी तन्मयता से पूरे देश में लग जाना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, उसी पर तेजी से काम करना चाहिए सर। और जितने रिजल्ट आते हैं सर ना, उतना मनोबल और तेजी से बढ़ने लगता है, और लगता है कि हमें और बहुत बड़ा करना है सर। इसमें पूरी ताकत से लग जाना चाहिए, जो भी करना पड़े करना चाहिए। पूरे देश में हमें सूचना देनी चाहिए, सबको जगाना चाहिए सर। ये करना चाहिए। अच्छा, देश जग सकता है या हम जगा नहीं पा रहे हैं? जग सकता है सर, थोड़ी ये हमारी विषय कमियां हैं थोड़ा सा, जगाने की बात। आज का विषय हमारा यही है जी। कि हम अपने आप में क्या परिवर्तन लाए। देखिए, कोई ऐसी बात है जो मैं थोड़ा सा उसको एक्चुअल नाम और एक्चुअल घटना करके नहीं बताऊंगा, पर मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक कोई है, पर्सन है, व्यक्तित्व है ना, और किसी संयोगवश कोई परिणाम आ गए किसी के, कोई बीमारी के या कोई और भी, कोई जैसे किसी की नौकरी लग गई। अब लाखों में 10 20 50 की नौकरी तो लगेगी लगेगी ना, कोई नई घटना तो नहीं होती। लाखों में से किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, एक दो के बच्चा 10 साल बाद 15 साल के बाद हो ही जाता है। या ऐसा कुछ भी रिजल्ट आ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, भरी सभा में एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं कि रिजल्ट आए, तो वो आके रिजल्ट बताता है कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ। और उस रिजल्ट को सुनकर पूरी लाखों लोग उसमें जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ऐसा आपने कोई देखा होगा ना? मैं तो नाम लेना चाहता हूँ, लोग बताना चाहता हूँ। जैसे पहले एक निर्मल बाबा थे, जो क्या करते थे वो भी आप सबको पता होगा। तो एक आर्ट होती है कि हम अपने रिजल्ट को कैसे दुनिया के सामने रखें। ये कला सबसे ज्यादा जरूरी जरूरत है हमारी। अब वो जिन्होंने रिजल्ट बोले हैं ना,
उन्होंने उस रिजल्ट को दुनिया में फैलाने के लिए कोई ऐसा विशेष किया क्या? मुद्दा यह है, दुनिया तो चमत्कार को ढूंढ रही है, दुनिया तो परेशान है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट तो बहुत है, लेकिन उस रिजल्ट को हम कैसे काम में ले, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। हम तो रिपोर्ट तक नहीं रखते हैं जिनके रिजल्ट आए, पहले की रख ली तो बाद की नहीं रखेंगे, बीच की नहीं रखेंगे, डॉक्टर का पर्चा नहीं रखेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। जो मेन चीज है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वही हमारा ध्यान सबसे कम है। हमारे को केवल पीवी दिखता है कि आज पीवी कितना बना, आज का पीवी दिख रहा है, भविष्य का कौन देखे? साथियों, बुरा ना मानना, आज आरसीएम के मान लो एक्टिव एक्टिव भी मान लो तो 1 लाख तो होंगे, चलो उस संख्या को छोड़ दो, 20-25 लाख खरीदार सब छोड़ दो, 1 लाख तो सक्रिय होंगे ना, जो कि प्रोग्रामों में आते हैं या आरसीएम करना चाहते हैं, आरसीएम से रॉयल्टी टेक्निकल डायमंड बनना चाहते हैं, 1 लाख तो होंगे कि नहीं होंगे? दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 1 लाख मार्केटिंग की टीम होना है, तो पूरे वर्ल्ड का एक गांव नहीं छोड़ेगा जिसके पास 1 लाख की टीम हो। है विषय समझने का कि नहीं? लोग पूरी कंपनियां 100 सेल्समैन में, 50 सेल्समैन में, 25 सेल्समैन में, पूरी कंपनियां पता नहीं क्या क्या कर लेती है। सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो हमारा है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट वो क्या है? हम ठीक से विज्ञापन सामग्री नहीं बनाना जानते, सबसे बड़ा वीक पॉइंट। हम प्रचार प्रसार का तरीका उस पर काम ही नहीं करते। कैसे हमारे पास कुछ दिखाने का ऐसा होना चाहिए, अरे आपके पास 2 रिजल्ट भी है ना, 2 रिजल्ट को भी आप दिखा दिखा कर पूरा जाने क्या क्या कर सकते हैं। फिर 2 से 5 होंगे, 5 से 10 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 100 होंगे, 100 से 200, 1000, 500, 1 लाख, ऐसा आराम से 1-1 लाख हर साथी कर सकता है। पर उसके लिए हमें अलग मोड में आना पड़ेगा साथी, ये मोड चेंज करना पड़ेगा। हमारे बंधन क्या क्या है? परचेज वॉल्यूम का कंसिस्टेंसी का लफड़ा, ये दुनिया का बिगेस्ट लॉक है। इससे बड़ा ताला आज तक इस धरती पर ही नहीं बना कि बंदा जो 100 रुपये भी ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट वापस निकलवा देता है। तो अब जब हमारी आवश्यकता ही खत्म हो गई, हमारे को उससे ज्यादा करना ही नहीं, तो हम क्या करेंगे?